आइए हम निकालें उत्पत्ति एक अध्याय। अब कुछ समय तक एक अध्याय ही चलेगा क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें से आपको सिखानी है। उसका 20 से लेके 23 वचन तक हम पढ़ लेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सभी जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। ओके, सो यहाँ पे वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई उसको भरना शुरू किया। राइट, परमेश्वर ने जल को जंतुओं से भर दिया, परमेश्वर ने आकाश को पक्षियों से भर दिया, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर जो है वो बहुत आयत का परमेश्वर है, भरपूरी का परमेश्वर है, पूर्ति करने वाला परमेश्वर। उसको खाली जगह अच्छी नहीं लगती, इसलिए जब उसने जल बनाया, उसने जल पे राज्य करने के लिए अलग अलग जंतुओं को बनाया। वो सिर्फ मछली को बना सकता था, सिर्फ मछली नहीं बनाई, कई प्रकार की मछलियां बनाई। ऑक्टोपस को बनाया, टर्टल्स को क्या बोलते हैं, कछुआ बोलते, कछुआ और भी जल के अंदर कई प्रकार के जंतु रहते हैं। क्रोकोडाइल्स है ना, पानी के अंदर रहने वाला सांप है, मेंढक है, और भी बहुत सारी चीजें जो बहुत कुछ। ये चीजें देख करके पता चलता है कि परमेश्वर ने कितनी सारी चीजें बनाई हैं। वो सिर्फ मछली बना करके छोड़ सकता था, एक प्रकार की, 2 प्रकार की, चलो 3 प्रकार की, लेकिन मछलियों में भी ना जाने कितने प्रकार। स्टारफिश बनाई, कई प्रकार की खाने की मछली आपको देखने को मिलती, छोटी वाली, बड़ी वाली। शार्क है, ब्लू व्हेल है, स्टारफिश है, मतलब वो है ना जो करंट भी देती है। हाँ, वो ऐसी चीज है, मतलब परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया है। बहुत समय तो नहीं, शायद इसी साल में मैं कुछ देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि हमने नई प्रकार की मछलियों की प्रजातियों को खोजा है। और अभी भी मतलब इनको नई नई प्रकार की मछलियों की प्रजातियां मिल रही है ना। सो ये सारी चीजें देख कर लगता है कि आपका मेरा परमेश्वर जो है उसको खालीपन पसंद नहीं है। वो बहुत आयत का करने वाला परमेश्वर है, आपके और मेरे जीवन में भी। उसने नदियों को, तालाबों को, समुद्रों को, कुओं को, सारी चीजों को भर दिया है, आकाश को भी भर दिया है। क्यों? अब यदि पृथ्वी पे देखोगे तो पृथ्वी पे भी कई प्रकार के जंतुओं को भरा है उसने, सिर्फ एक प्रकार का जानवर नहीं है, कई प्रकार के जानवर मिलते हैं। इंडिया में कुछ मिलेंगे तो वो आपको अमेरिका में नहीं मिलेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे वो यहाँ नहीं मिलेंगे। कंगारू वहां पे है, कंगारू भारत देश में नहीं है ना। व्हाइट बियर, सफेद भालू जो है वो जहाँ पे बर्फ गिरती है वो वाली क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, वो जो बर्फ वाला एरिया, बर्फीली एरिया में रहने वाले वो बियर से वो यहाँ नहीं मिलेंगे, है ना। आपको गोरिल्ला यहाँ नहीं मिलेगा, इंडिया के अंदर गोरिल्ला किसी और कंट्री में मिलेगा, वो तो बड़े जंगलों में होते हैं, इंडिया में नहीं है गोरिल्ला। परमेश्वर ने सब जगहों को भर करके रखा है। आप प्रजाति को देखोगे, चाहे पक्षियों को देखोगे, उड़ने वाले पक्षी भी कितने प्रकार के परमेश्वर ने बनाए हैं। मतलब ये देख कर के समझ में आता है कि परमेश्वर भरने में इंटरेस्ट रखता है, भरपूरी का परमेश्वर है। उसको खालीपन पसंद नहीं है, एक प्रजाति पसंद नहीं है, उसको कई प्रकार की प्रजातियां, भाषाएं कितनी है।
सो इन चीजों से मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, किसी चीज के ऊपर मैं लेकर के जाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। उसने पृथ्वी को भी भर करके रखा है। यदि आप देखोगे, आप पृथ्वी में देखोगे कितने प्रकार के खनिज आपको देखने को मिलते हैं। कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, पीतल मिलता है, स्टील मिलता है, तेल मिलता है, गैस मिलता है, जो कुछ भी है प्रभु की ओर से, लकड़ी मिलता है। आप कितना कितना खोदते रहो, आज भी खोदते रहो। वो खोदने के लिए अरावली को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हो कि यहाँ से भी कुछ निकालेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब परमेश्वर ने सब जगह को कुछ ना कुछ करके भर करके रखा है, और सारी चीजों से परमेश्वर ये करके ये बता रहा है कि भाई मैं भरने वाला परमेश्वर हूँ, मैं बहुत आयत का परमेश्वर है, मैं एक चीजों से तृप्त हो जाने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। क्या आप समझ पा रहे स्टोरी को? तो जस्ट एक इमेजिन करो, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम हवा को बनाया, तो क्या परमेश्वर ने आदम हवा के लिए एक ही प्रकार का पेड़ लगाया था खाने के लिए? नहीं, वो थे। क्यों? आदम और हवा तो दो ही थे। पेड़ तो खासा है, बहुत सारा उनको अलग अलग जैसे भी है ना, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खा सकते हैं। मतलब एक पेड़ को छोड़ के बाकी तो परमेश्वर ने सबको दिया था। तो परमेश्वर ने तो पेड़ पूरी दुनिया में लगाए थे, सिर्फ अदन की वाटिका में नहीं थे। क्यों? वो तो पूरे थे, क्योंकि वो भरपूर से भरना चाहता है। परमेश्वर यदि चाहता तो सिर्फ वो अदन की वाटिका के अंदर कई अलग अलग प्रकार के पेड़ों को लगाकर इनको वहां रख करके छोड़ सकता था। पूरी पृथ्वी भरने की जरूरत थी क्या उसको? राइट है। नहीं, लेकिन उसने सारी पृथ्वी पर पेड़ लगाए हैं, और पेड़ों को ये उसने दान दिया है कि तुम अपने अनुसार अपने बीज से नए पौधों को पैदा कर सकते। उनको तो भैया पेड़ पौधे भी लगाने की कहाँ जरूरत है? वो तो ऐसा ही मतलब भूख भी नहीं लगने दे सकता। वही भी सोचने की बात है ना, फिर भी उन्होंने किया है हर चीज को। तो यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने तैयार किया आदम और हवा को भी, लेकिन जब उसने उनको तैयार किया, सिर्फ दो व्यक्ति इस दुनिया में उसने रखे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा इन दो व्यक्तियों के लिए 4 प्रकार के पेड़ लगा देता हूँ, बहुत है। राइट? आप जब बाइबल पढ़ोगे आपको देखने को मिलेगा परमेश्वर ने सिर्फ एक नदी नहीं निकाली, कई प्रकार की नदियां उसने वहां से निकाली, और उसके अंदर भी कई प्रकार के पत्थर और कई प्रकार के जो आज चांदी बोल रहा हूँ, ये हीरा वीरा पहनने की लोग कोशिश करते हैं, उसमें कई प्रकार के ऐसे हीरे थे। अब पढ़ोगे देखने को मिलेगा। क्या है ये आपका मेरा परमेश्वर? मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि मैं बहुत आयत का करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं चीजों को लिमिटेड रखने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, चीजों को बिगड़ा हुआ देखने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। जब उसने पृथ्वी को देखा बेडौर और सुनसान पड़ी, उसको अच्छा नहीं लगा, बोले इसको नया करना चाहिए। इसके ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कुछ नया किया, और जब उसने उसको नया किया तब उसने सब कुछ भर दिया। अब उसने कुछ खाली नहीं रखा और सबको बहुत आयत से भर दिया। इंसान को भी जब बनाया तो उसके लिए भी बहुत आयत की चीजों को रखा, ताकि वो संतुष्ट ना हो जाए। आज सर्दियों में आपको कितने प्रकार की भाजियां खाने को मिलती है ना? 12 महीने में कई प्रकार के फ्रूट्स अलग अलग मौसम में आपको मेरे को खाने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इंटरेस्ट रखता है बहुत आयत में, परमेश्वर इंटरेस्ट रखता है बढ़ाने में, परमेश्वर इंटरेस्ट रखता है उन्नत करने में, परमेश्वर इंटरेस्ट रखता है आपको तरक्की देने में। तो सोचो, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो इतने सारे जो उसने पेड़ लगाए, उसने ये सोच के लगाए कि आने वाले समय में जब इनकी पीढ़ी होगी कहाँ पे आएगा। भविष्य को सोच करके उसने पहले ही सारी चीजों की पूर्ति कर दी। राइट? इसलिए उसने बाकी पूरे दुनिया में पेड़ लगाए, नहीं तो वो सिर्फ आदम की वाटिका में लगा के छोड़ देता। समझ में आ रहा? क्यों पूरी दुनिया में लगा? क्योंकि वो आगे की सोचने वाला परमेश्वर और आगे के अनुसार आपकी पूर्ति करने वाला परमेश्वर है।
अब इसको इस बात से सोचो कि मैंने आपको बताया था कि आप मसीह में अलग कर दिए गए लोग हो। तो आप सोचो, जब उसने आदम और हवा को बनाया तो आदम और हवा के लिए उसने इतनी व्यवस्था करके रखी थी। तो सोचो आज जब आप मसीह के हो तो फिर आपके लिए कुछ नहीं। यस, क्या आप समझ पा रहे? स्टोरी कनेक्ट कर पा रहे? ये है आपका मेरा परमेश्वर जो बहुत आयत को करने में इंटरेस्ट रखता है। एक वचन निकालना, पहला तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन, सॉरी 6 अध्याय 17 वचन। तीमोथी पहला अध्याय 6 अध्याय 17 वचन। छः 17 वचन। इस संसार के धनवानों को ज्ञान दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए है सब कुछ बहुताई से देता है। परमेश्वर जो आपकी और मेरे सुख के लिए आपको मेरे को चीजें चाहिए उसको बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर है। वचन बता रहा है जो आपकी मेरी जरूरतें हैं उसके लिए बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर बोलता है उन पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, वो ना तो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। पिता खिलाता है पूरी कथा है ना। हो जाती है। भैया मैंने इस वचन को बहुत लिया था, क्या लिया था? मतलब इस वचन को दिल में बहुत लागू। सोचो वो आपके मेरी तरह नहीं करते, लेकिन उनकी पूर्ति होती है बराबर बराबर। उनकी जरूरतें परमेश्वर करवा के देता है। क्या आप समझ पा रहे? मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर पूर्ति करवाने वाला परमेश्वर है, आपकी लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, बहुत आयत का परमेश्वर है। आपकी जरूरत उसको मालूम है। एक बार कल वचन मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 26 वचन है शायद। मत्ती 6 अध्याय 26। आकाश के पक्षी को देखो, वे न तो बोलते हैं न काटते हैं और न खेतों में बटोरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम 29 को हाँ पढ़ो। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं लेते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? तुम कौन हो जो चिंता करके अपनी आयु बस एक बस घड़ी बढ़ा उतना ही। सकते हो? परमेश्वर बोल रहा है उनकी ओर ध्यान करो। क्या मैं उनकी पूर्ति नहीं करवाता हूँ? मैं उनके लिए उपाय नहीं करता हूँ, तो क्या मैं आपके लिए उपाय नहीं करूँगा? वो उपाय करवा के देने वाला परमेश्वर है। आपकी मेरी जिंदगी की जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो बहुत आयत की चीजों को करने में इंटरेस्ट रखने वाला परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट रखने वाला परमेश्वर है। यदि वो चींटियों के लिए उपाय करता है, यदि वो पक्षियों के लिए उपाय करता है, यदि वो जानवरों के लिए उपाय करता है, वो आपके लिए नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? यस, सोचो फिर परमेश्वर के संतानों के लिए क्या इंतजार कर रहा है। जस्ट इस बात के ऊपर ध्यान करना। परमेश्वर के संतानों के लिए क्या इंतजार कर रहा है, जब पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, चींटियों के लिए इतना कुछ होता है। क्या आप समझ पाए? भजन संहिता में लिखा है, निकालना भजन संहिता उसका कौन सा 34
34 9-10 हे यहोवा के तन से लगो उसका डर, क्योंकि उसके डरों की किसी बात की घटी नहीं। ओके परमेश्वर बात तो कर रहा है कि वो पूर्ति करता है, लेकिन एक बात भी वो यहाँ पे बोल रहा है, वो अपने डरवैयों की कंडीशंस अप्लाई होता है। नौवें वचन में कह रहा है क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा के खोजियों, क्योंकि परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है, वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है और वो अपने खोजियों की पूर्ति करना जानता है। वो अपने पीछे जो अपना भरोसा पूरी रीति से उसके ऊपर रख करके उसके पीछे अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, अपना ईमान उस पर रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए पूर्ति करता है, क्योंकि वो पूर्ति करने में इंटरेस्ट रखता है, वो खाली रखने में इंटरेस्ट नहीं रखता। और यदि उसको कुछ खाली दिख रहा है तो वो चुनाव करता है कि इसको चुन लो। जैसे आपको चुन लिया और चुनने के बाद अब निर्णय लिया, उसने तभी निर्णय लिया जब आपने उसके ऊपर विश्वास किया कि इसकी पूर्ति होना चाहिए, इसके लिए उपाय होना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, ये उन्नति करना चाहिए, ये सफल होना चाहिए, इसकी जिंदगी से मेरी महिमा दिखना चाहिए। परमेश्वर इंटरेस्ट रखता है। एक और वचन पढ़ना 84 निकालना 84 है क्या? 84 को 84 बोलते हैं। 12 वचन ये सेनाओं के यहोवा क्या धन्य है वे मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आपका भरोसा आपके परमेश्वर पे होना बहुत जरूरी है। एक मसीह व्यक्ति का अपने परमेश्वर पे भरोसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। परिस्थितियों के अनुसार भरोसा बिगड़ना नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार विचारों में गिरना नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार भरोसा बदलना नहीं है। आपकी परिस्थितियों में भी आपका भरोसा आपके परमेश्वर पे होना है कि मेरा परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है, पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, मैं उसको देखूंगा। अभी क्या मुझे दिख रहा है इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है मेरा परमेश्वर बदलाव लाने वाला परमेश्वर, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर, मुझे उन्नत करने वाला परमेश्वर, मेरे बारे में सोचने वाला परमेश्वर, क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका बेटा उसकी बेटी होने के लिए बुलाया गया हूँ। तो जो राजा के बेटे और बेटियां हैं उनको राजा के समान जीने के लिए, रानियों के समान बनने के लिए ही उसने बुलाया है। लेकिन बोलता है भरोसा रखो और वैसा जियो, भरोसा रखो और वैसे बनो, भरोसा रखे वैसे चलो। क्या आप समझ पा रहे? यस। एक और वचन निकालना 107 का 9। क्योंकि वो अभिलाषी जीवन के संतुष्ट करता है, अभिलाषी जीव को संतुष्ट जीव करता को है। संतुष्ट करता है। अभिलाषी, अभिलाषी का मतलब क्या होता है? जो आशा रखता है, जो अभिलाषी है। अभिलाषी को क्या बोलेंगे? उसका शब्द या ध्यान नहीं आ रहा। जो थर्स्टी है, भूखा है, दुखी है, भूखे को तृप्त करता है, जिसकी चाहत है, चाह रखने वाला एक व्यक्ति, चाह रखने वाला एक व्यक्ति, विश्वासी, भूख रखने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर के प्रति प्यास रखने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर के प्रति जलन रखने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर के लिए दृढ़ता से खड़े रहने वाला एक व्यक्ति,
परमेश्वर के लिए निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर के पीछे जीने वाला एक व्यक्ति। राइट, तृप्त कराता है। आप यदि उसके पीछे हैं, आप यदि उसके मुताबिक अपने आप को बना रहे हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आपको तृप्त करेगा। भूख है तभी तो रोटी दी जाएगी, भूख नहीं है तो रोटी क्यों? राइट। मान लो मैंने आपको शाम को 5 बजे खाना खिलाया, उदाहरण, घर जाने के बाद अरे भूख नहीं है, आज खाना नहीं खाएंगे, कल खाएंगे। राइट। तो क्या पत्नी खाना बनाएगी? नहीं बनाएगी, क्योंकि पति ने बोल दिया कि नहीं खाना नहीं खाऊंगा। जो भूखा नहीं है उसको तृप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसी को तृप्त किया जा सकता है जो भूखा है, उसी को पानी की कदर है जो प्यासा है। जिसने भूख नहीं देखी उसको कीमत नहीं है। क्या आप समझ? इसलिए परमेश्वर बोल रहा है जो भूखा है उसको तृप्त किया जाएगा, जो प्यासा है उसको तृप्त किया जाएगा, जो भाग रहा है उसको इनाम मिलेगा। अब यदि ये सोचते हो मैं भागूंगा नहीं तो इनाम नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम के लिए सब कर दिया, लेकिन उसको बेला नहीं रखा। बेला वाल से जाता प्रभु भी तो जाने है। उसको काम दिया, रखवाली की, कि परमेश्वर ने उसको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया। आज आपको खाना बनाना पड़ रहा है, उसको बनाना नहीं पड़ रहा, शायद आप उस हिसाब से बोल रहे हो। आपको पानी का इंतजार करना पड़ता है, वो कभी भी जाकर के भर के आ जाता है। वहां पे परमेश्वर ने जब सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसको अदन की वाटिका में रखा ताकि वो वहां पे काम करे। परमेश्वर को पता था कि ये शाम के समय पे फ्री रहेगा, इसलिए मैं शाम के समय पे इससे मिलने के लिए जाऊंगा। पूरा दिन भर परमेश्वर उसके साथ नहीं बैठता था ये सोच करके कि ये बेला है, क्योंकि वो बेला नहीं था, उसको काम था। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको जस्ट इस बात के ऊपर लेकर के जाना चाह रहा हूं, प्रभु बहुतायत का करने वाला परमेश्वर है, पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो पक्षियों को देता है, लेकिन पक्षी भी अपनी मेहनत, वो भी उड़ते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। चींटियों को देखो, उन्होंने गर्मियों में पूरा कर लिया है और अभी वो तसल्ली से बैठे हैं। मेरे घर में बहुत है। आप जहाँ देखो वहाँ मिट्टी खोदी हुई मिलती है, कभी यहाँ मिलेगी, कभी वहीं अभी मिलेगी। तो नहीं है ना। अरे क्या उस दिन खाना बनाया, उस दिन देखा नहीं क्या? झाड़ू लग गया होगा। अभी बाहर जाके देखना, नहीं लगा होगा तो मिलेगी, लग गया तो फिर नहीं मिलेगी। वो पूरा स्टोर करके अभी बैठ गया, अभी सर्दी है, अभी बाहर नहीं जाने करे बाबा, वही आती है आशीष है ना? समझ? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट आपको इस बात पे फोकस कराना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपको कैपेबिलिटी दी है। वो बहुतायत का करने वाला परमेश्वर है। आप अपना भाग करो, आप अपना कार्य करो, परमेश्वर अपना कार्य करेगा। लेकिन यदि आप अपना काम नहीं करोगे, परमेश्वर अपना कार्य नहीं कर सकता। नहीं करेगा, नहीं कर सकता। कार्य करना पड़ता है, कर्म। यहाँ पे मैं क्या एहसास कराना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर बहुतायत से करने वाला परमेश्वर है, बहुतायत से भरने वाला परमेश्वर है, बहुतायत की सफलता देने वाला परमेश्वर है ना? आप यदि देखोगे, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर यदि कोई है तो क्रिश्चियंस हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नामी यदि है तो क्रिश्चियंस ही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि किसी के पास संपत्ति है तो वो क्रिश्चियंस ही हैं। आपको पता है, एक खुदा के खादिम के पास पूरा का पूरा एयरपोर्ट है। उसके न जाने कितना सारा प्लेन है। परमेश्वर ने सफल बना के रखा। दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन छुप करके हैं, बताते नहीं। वो दिखावा नहीं करते।
क्या आप समझ रहे हैं? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, प्रभु बहुत आयत से बढ़ाने वाला परमेश्वर है, लेकिन मैं आपको इस बात के ऊपर भी फोकस कराना चाहता हूँ कि आप अपना कार्य करो, आपके कार्य के बाद परमेश्वर का कार्य है। इसलिए प्रभु दिन भर आदम को अपना काम करने देता था, फिर शाम को आता था देखने के लिए। ताकि उससे मुलाकात करे, क्योंकि उसको पता है अभी ये अपना सारे कार्य कंप्लीट कर चुका है, अब इसका टाइम फ्री है, अब मैं इससे मुलाकात ले सकता हूँ। और आदम को भी पता था शाम को प्रभु आएगा, उससे पहले मेरे को सारा कार्य कर देना है, क्योंकि प्रभु घूमेगा, वो एक जगह पे नहीं बैठेगा, वो मेरे को इधर ले जाएगा उधर ले जाएगा। यदि यहाँ पे झाड़ी पत्ते लगे होंगे तो बोलेगा आदम दिन भर क्या कर रहा था। तो कितना अच्छा फल था उसके लिए, काश मैं होता उसे। तो यार प्रभु न जाने कितने सालों तक उससे मिलने आता रहा, लेकिन वो हर दिन अपना जो कार्य था वो करता रहा। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर अपना कार्य तभी पूरा कर पाएगा जब आप अपने कार्यों को कंप्लीट करोगे, और आपका कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, जो भूखा है, जो प्यासा है, जो अभिलाषी है, जो 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 मेहनत करता, मतलब उसके लिए दौड़ता है। समझ पा रहे? उसको अभिलाषी के लिए करता है। प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को हिंदी का, मतलब वही कि जो कुछ करने की चाह रखता है, मेहनत चाहत। चाहत होती है, मेहनत करने की चाहत रखता है। करना है तो करना ही है, राइट? संडे आना है तो आना ही है, चाह है, क्यों जाना है? अब प्रभु मिलता है, उसकी कुछ बातें सुनने को मिलती, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तसल्ली मिलती है, कुछ प्रभु बात करता है तो सुनने को मिलता है, जीवन में कुछ बदलाव मिलता है। इसलिए तो आप यहाँ हो, नहीं तो आप यहाँ क्यों आते? राइट? चाहत, और वो चाहत जो है आपकी जीवन की, परमेश्वर जो है उस चाहत को देख करके आपके जीवन में कार्य करता है। फिर आगे का सेंटेंस कहता है भूखो और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। जो भूखा है उसी को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। पिछले संडे मैंने बताया ऊपर से आता है, आपके ऊपर आ चुका है। अब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतना कार्य करेगा जितना आप उसकी भूख रखोगे, जितना आप उसकी चाह रखोगे, जितना आप उसके प्रति क्यूरियोसिटी दिखाओगे, उतना वो आपके जीवन में हस्तक्षेप करेगा और उतना वो आपके जीवन में बदलाव लेकर के आएगा। इट्स डिपेंड अपॉन यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत आयत का कार्य करना चाहता है, आपको भी बहुत आयत से बढ़ाना चाहता है, आपको भी बहुत आयत से दूसरों के सामने सफलता के मुकाम पे रखना चाहता है, आपको भी बहुत आयत से उन्नत कराना चाहता है। ये परमेश्वर की मर्जी है आपके लिए, लेकिन वो चाहता है कि सबसे पहले आप उसकी खोज करें, उसके मार्गों पे चलें, उसमें बने रहें, उसमें अपने आप को झोंक दें और उसकी बातों में बने रहें। उसकी उपस्थिति में एक निष्पाप जीवन, निष्कलंक जीवन जिएं। जब आप उसकी खोज करते हुए उसके पीछे एक निष्पाप जीवन जीने की कोशिश करेंगे, निस्वार्थ जीवन जीने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपको भी बहुत आयत से भरेगा और बहुत आयत से आपके जीवन में बदलाव को लेकर के आने के लिए सहायता करेगा। बाइबल बताती है, एक जगह पे लिखा है, मुझे वचन ध्यान नहीं, परमेश्वर ने उसके हाथों के कार्य पर उसको आशीष दी करके लिखा है ना, पढ़ा? हाथों के जो भी वो काम पुरुष करे सफल होता है। परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सफल बनाता है, उन्नत बनाता है, लेकिन आपको वो पाना, आप यदि चाह रखते हैं, आप परमेश्वर के पीछे बहुत आयत का जीवन देखना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे वैसे जिए, परमेश्वर के पीछे वैसे जिए, परमेश्वर के पीछे वैसे चले, परमेश्वर के पीछे वैसे रहें, निष्पाप, उसके खोजी, उसके भूखे, उसके प्यास से, पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर, और आप
वो जीवन बहुत आयत वाला, सफलता वाला देखने पाएंगे। आमीन। आमीन। प्रभु देना चाहता है, परमेश्वर चाहता है जल भरा रहे, परमेश्वर चाहता है आकाश भरा रहे, परमेश्वर चाहता है पृथ्वी भरी रहे, है ना, जानवरों से, फलों से, पेड़ों से। तो क्या वो अपने बच्चों को भरना नहीं चाहेगा? क्या वो अपने बच्चों को उन्नत होता नहीं देखना चाहेगा? क्या वो अपने बच्चों को सफल होता नहीं देखना चाहेगा? क्या वो अपने बच्चों का नाम ऊंचा होता नहीं देखना चाहेगा? ये कैसे पॉसिबल? जब आप ही सोचते हो कि मेरा बच्चा जब वो आए तो मैं उसको इस मुकाम पे देखूं आने वाले समय में, तो क्या आपका परमेश्वर आपकी चाह नहीं रखेगा? वो यदि पक्षियों के लिए चाह रख सकता है, जल के जंतुओं के लिए चाह रख सकता है, जानवरों के लिए चाह रख सकता है, पेड़ पौधों के लिए, फलों के लिए चाह रख सकता है कि वो बहुत आयत के होना चाहिए, तो क्या नए जीवन पाए हुओं के लिए चाह नहीं रखेगा कि वो भी सफल हो? क्या आप समझ रहे? इसलिए वो बोलता है कि जवान सियों को तो घटी होती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मतलब कुछ भी उत्तम पदार्थ उनसे रखा छोड़ा नहीं जाएगा, परमेश्वर तृप्त करेगा। आप ये चाह रखते हो प्रभु मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, आप वैसा जीवन जियो, परमेश्वर आपको वैसा बना देगा, वैसा सफल बना देगा। मैं आप लोगों को हमेशा दो चीजें बोलता हूँ, आज दोबारा बोलूंगा, हमेशा दो बातें बोलूंगा, आज दोबारा बोलूंगा। पहला, या तो आप संसार में इतनी मेहनत कर लो, क्या? या तो आप संसार में इतनी मेहनत कर लो कि अपनी मेहनत के दम पे आप वो अचीव कर लो, प्राप्त कर लो जो आप प्राप्त करना चाहते हो। समझ? या तो परमेश्वर में इतनी मेहनत कर लो कि परमेश्वर के द्वारा जो आप सोचते हो परमेश्वर के द्वारा वो आपको मिले। मेहनत दोनों जगह पे है। या तो संसार में जी तोड़ करके मेहनत कर लो, जैसे आज न जाने कितने कर रहे हैं संगति छोड़ करके, कि हम कुछ कमा ले ताकि बुढ़ापे के लिए सजो करके रख लें। या तो परमेश्वर में रहते हुए उतनी मेहनत कर लो तो परमेश्वर के द्वारा सफलता को देख लो। ये निर्णय आपका है, लेकिन मेहनत दोनों जगह है। क्या आप समझ रहे? भूखा रहना उसके लिए भी मेहनत लगती है। हमारे भाई साहब बोलते हैं हमको, मेरे को भूखा रहना नहीं होता। सही बात है, मेरे को भी रहना नहीं होता। नहीं होता? अच्छा, आप भी लाइन में थे क्या? पता नहीं था। क्या बोल रहा था मैं? जो भूखा है वो तृप्त किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को भी बहुत आयत से बढ़ती में देखना पसंद करता है। मेहनत या संसार में दोनों आप देख रहे हैं, हम जो आप देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे प्रभु के जनों को, क्यों वो सफलता पे और सफल होते जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है मैंने ये मुकाम प्राप्त कर लिया है, अब इस मुकाम से मुझे यहाँ नहीं आना है, मुझे इस मुकाम से और ऊंचा जाना है, तो मुझे और ज़्यादा खुदा की नज़दीकी में रहने की ज़रूरत है। इसलिए उनका मुकाम बढ़ते जा रहा है, राइट? उनका क्राउड बढ़ते जा रहा है, उनकी संगति बढ़ते जा रहे हैं, उनके लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनके ब्रांचेस खुलते जा रहे हैं, वो और उन्नत होते जा रहे हैं, जलने वाले जलते जा रहे हैं। फिर लोग बोलते हैं बड़े बड़े चर्चे में ना प्रभु नहीं है। ठीक है भैया, प्रभु का धन्यवाद, आप अपनी सोच को रख लो, नहीं है तो ना सही। क्या आप समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मुकाम को पा लिया है। अब इस मुकाम को प्राप्त करने के बाद उन्होंने निर्णय ले लिया मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मुझे इस मुकाम से इस मुकाम पे आना है। और जब उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने उसके अनुसार जिया, खुदा की उपस्थिति में वो रहे। आज जब वो रहे, आज आप और मैं उनको देख पा रहे हैं। लेकिन उनकी मेहनत है जो उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे करी है, जो आपने मैंने नहीं देखी लेकिन उनके परिवार ने देखी है, राइट? इस वजह से आज वो सफल बन पाए हैं। इसलिए मैं आपको जस्ट
ये बताना चाहता हूँ, प्रभु बहुत आयत से करने की चाह रखता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप भूखे रहें, प्यासे रहें और तृप्त होने की एक चाह रखें और प्रभु के सामने और बढ़ने की चाह रखें। प्रभु बढ़ाएगा, प्रभु बढ़ाएगा। अब इसके लिए मैं एक अच्छा एग्जांपल दूं। मैं जब बीकानेर में आया, मेरा एक ही निर्णय था कि प्रभु मुझे सेवा करना है। मैं काम करते हुए सेवा पे फोकस नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग के कुछ साल मैंने काम नहीं किया। तब घर में स्ट्रगल था। हम पति पत्नी जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते थे कि ये नहीं है, वो नहीं है, कहीं बाहर नहीं लेकर के जा सकते, कुछ खिला नहीं सकते, कुछ पिला नहीं सकते, बहुत सारी कमियां थी, कलीसिया नहीं थी और मुझे कुछ इनकम सोर्स भी नहीं था कि मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। तो स्टार्टिंग का समय बहुत स्ट्रगल से बीता। प्रार्थना में था, तब परमेश्वर ने उपाय किया, अबैकस मुझे ला करके दी। मेरी पहले सोच थी मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे दिल को खोला और उसने मुझे बोला और मैंने खुद इस निर्णय को लिया, मैं जाकर के अबैकस जो है लेकर के आऊँगा। और एक भाई और मैं, हम दोनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया, ऑफलाइन काम शुरू किया। तब शकायना आ चुकी थी और जब शकायना आई उसके बाद इस निर्णय को परमेश्वर ने लेने में मुझे मदद किया। जब मदद किया तब मैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाता था डेली, 2 घंटा 4 घंटा दोपहर में जाता था, शाम को वापस आता था, ताकि मैं उसमें से सीखूं। तब मुझे कोई इनकम सोर्स नहीं था, सिर्फ सीख रहा था। हो सकता है शायद 2 महीना 3 महीना मैं वो करता रहा, लेकिन कुछ इनकम नहीं था, लेकिन मुझे सीखना था। मैं सीखा, सीखने के लिए मैंने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद फिर वो 3-4 महीने के बाद मुझे एक छोटी सी इनकम आना शुरू हुआ उसके माध्यम से, क्योंकि मैंने निर्णय लिया। और जैसी वो इनकम आना शुरू हुआ, इधर कोरोना लग गया। शायद 1 ही महीने का इनकम आया होगा और इधर कोरोना लग गया। जैसे कोरोना लगा, वो मेरा जो सोर्स था फिर बंद हो गया। फिर इसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी हम लोगों ने, ऑनलाइन क्लास शुरू करी और प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर मदद किया। हम अपनी क्लास लेते गए, मेहनत करते गए। नहीं समझती क्या करना, कैसे करना, कैसे बढ़ना, कैसे उन्नत करना, लेकिन परमेश्वर ने गाइड किया, कहीं इधर से कहीं उधर से, और परमेश्वर ने बहुत मदद करी हम दोनों की, ताकि हम इस चीज़ को बढ़ा सकें, इसमें कुछ कार्य कर सकें। और प्रभु का धन्यवाद, आज परमेश्वर ने एक अच्छा इनकम सोर्स हमको दिया है, जिसके माध्यम से आज हम अपने ज़िंदगी में सेल्फ डिपेंडेबल हैं, कैपेबल हैं। लेकिन कुछ समय पहले कुछ भी नहीं थे, क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको दिया, आपने उसका आदर करते हुए उसके ऊपर जो मेहनत आपको करनी चाहिए थी आपने वो करी। और जब आपने वो मेहनत करी, आज उसका रिजल्ट मैं काट पा रहा हूँ। वो 3 महीने शायद मैंने नहीं काटा। 3 महीने मैंने अपनी तरफ से अपना तेल लगाया, अपनी तरफ से मैंने अपनी मेहनत लगाई, लेकिन 3-4 महीने के बाद मैंने उससे पहली कमाई। और जब वो पहली कमाई बहुत तसल्ली हुई मुझे। उसके बाद मैंने निर्णय लिया, परिवार के लिए करना ज़रूरी है। और तब नेहा ने शुरुआत में मेहनत शुरू करी, उसके बाद हम दोनों ने साथ में मिलकर मेहनत करना शुरू किया, और आज प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। मैं लेकर के बैठा जाता तो आज ये गवाही मैं नहीं दे पाता, मैं आपको जस्ट यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर, अभी जैसे मैं वचन के अंदर था, मैं आपको यही स्टोरी समझाने की कोशिश कर रहा था, कैसे आदम को भी उसने काम करने के लिए रखा, मेरे को भी उसने जब दिया, परमेश्वर के माध्यम से जब मैंने उसको पाया, तब मैंने उसके ऊपर मेहनत किया। अब नेहा से पूछोगे, मैं कई बार घर में घंटों बैठ करके उसके सॉल्व क्वेश्चंस करते रहता था, क्योंकि मुझे सीखना था, सीखूंगा तभी मैं सिखा पाऊंगा। उससे पहले सिर्फ यही था, बाइबल लेकर के बैठना है, प्रार्थना करने को बैठना है। समझ रहे? मैं जस्ट क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु ने
बुद्धि खोली, और जब उसने बुद्धि खोली तब समझ में आया कि ये करना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं ये सोचता था परमेश्वर ने जब मेरा रेलवे का जॉब छुड़ा दिया, वो दोबारा मेरे को कोई काम करने के लिए नहीं भेजेगा। लेकिन बाद में समझ में आया वो रेलवे का जॉब छूटा इसलिए, यदि वो जॉब करता तो सेवा नहीं कर पाता, क्योंकि काम करना पड़ता ना, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती, तब मैं सेवा नहीं कर पाता, कलीसिया खड़ा नहीं कर पाता, प्रभु का काम नहीं कर पाता। लेकिन आज मैं अपना काम करते हुए सेवा भी कर सकता हूँ, मैं कहीं जा भी सकता हूँ, और मैं अपने घर को भी इंडिपेंडेंट रख सकता हूँ। भैया तुम किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं हो, तुम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपको जब कुछ देता है, उसको देने के बाद वो आपको जिम्मेदार बनाता है कि आप उसको करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि मेरे को मिलने के बाद मैं उसको नहीं करूं तो फिर ये मेरी कमी है। अब जैसे भाई साहब के पास टैलेंट है पुट्टी का, तो वो उसके ऊपर मेहनत करते हैं। भाई साहब के पास ऑटो है, वो उस पर मेहनत करते हैं। आपके पास सिलाई का हुनर है, आप उस पर मेहनत करते हो। हमारे पास अबैकस का हुनर है, हम उस पर मेहनत करते हैं। आपके पास पापड़ का, आपके पास अलग है, बच्चों का तो छोड़ दो। आपका पापड़ का हुनर है, आप वो करते हो, मेरे पास वो हुनर नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता। सबका अपना अपना एक हुनर है, और आप अपने हुनर में जो करते हो, प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए, उसमें मेहनत करो, और परमेश्वर उसमें आपको बुद्धि देगा और आपको समझ देगा, और परमेश्वर उसी के द्वारा आपको उन्नत होने के लिए मदद करेगा। अब वो जो भाई है वो निर्णय ले रहे हैं कि आने वाले समय में भैया प्रभु मुझे भी एक खुद का कार्य करने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। एक सोच है उस भाई की। करेगा नहीं, चलो कर भी दिया प्रभु ने। नहीं, खुद का, आप जो खुद का गाड़ी वाड़ी की बात कर रहे हो वो तो है ही, वो तो गाड़ी का भी होने वाला है, वो भी है ना। बड़ी ये कैसे हुआ, ये भाई की सोच कैसे हुई कि मेरा ये भी काम रहेगा, मेरा वो एक गाड़ी का भी रहेगा? क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को डाला है कि तुझे उन्नत होना है, क्योंकि मैं बहुतायत का करने वाला परमेश्वर हूँ। तो वो विचार भाई के मन में डाला, नहीं तो वो यही सोच सकता था मेरे को सिर्फ इसी काम में बढ़ते रहना, लेकिन उसने निर्णय लिया नहीं, ये है साइड में ये भी करूँगा। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर बुद्धि भी दे रहा है उस बंदे को कि तुझे अपनी उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, जब वो व्यक्ति अपना जीवन अपने परमेश्वर के पीछे जी रहा है। समझ पा रहे? मैंने सारी चीजें ऑलरेडी वचन में बताई है, समझने का फेर है। तो मैं जस्ट यही बताना चाह रहा हूं, प्रभु आपको उन्नत करने की चाह रखता है, प्रभु आपको उन्नत करने की चाह रखता है, लेकिन जो आपका है वो आपको देना है बेस्ट। आपकी मेहनत आपको आपकी बेस्ट देनी है, आपके कार्य आपको करने ही है, आपकी जिम्मेदारी आपको उठाने ही है, आपको जो लेकर के चलना है वो चलना ही है। जब पक्षी अकेला होता है, क्या वो खुद के लिए इधर उधर नहीं जाता? अपने लिए खाना नहीं बटोरता है, बच्चे के लिए भी। उसके बाद जब उसका परिवार हो जाता है तब वो परिवार के लिए भी करता है, खुद की भी जिम्मेदारी उठाता है, परिवार की भी उठाता है। तो मैंने क्या बताया, वो मेहनत कर रहा है, परमेश्वर उसको देता है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है तभी उसको मिल रहा है। वही मैंने वचन में बताया। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर भरने में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन जो आपका कार्य है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो आपको निभानी है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हुए आप निभाते रहो, परमेश्वर अपना कार्य जरूर करेगा। आप अपना कार्य करते जाओ, आपके कार्य पे परमेश्वर अपना कार्य जरूर करेगा, उसके बिना नहीं कर पाएगा। यदि उसके बिना ही करना होता, परमेश्वर मुझे अबैकस ला करके नहीं देता। उसने मुझे अबैकस दिया, और उस अबैकस को मैंने मीनिंगफुल समझा, और मैंने उसके ऊपर मेहनत करी। मेरी पत्नी ने उसके ऊपर बहुत मेहनत करी, मैंने कम करी। यदि वो नहीं करती तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करता। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि प्रभु मदद करता है आपको, आप जब उसका निर्णय लेते हो कि मुझे ये करना है, और वो आपको सफल बनाता है, और हम उस सफलता को देख रहे हैं, और आने वाले समय में और सफलता को देखेंगे। वो आपके जीवन में भी देगा, आपके कार्यों के द्वारा ही, आपके कामों के द्वारा ही, आपके मेहनत के द्वारा ही, लेकिन उसके ऊपर भरोसा रखते हुए।
उसके ऊपर भरोसा रखते हुए। क्योंकि आज जो कुछ आप हो उसी के द्वारा हो, जो टैलेंट आपके पास है उसी के द्वारा। उस टैलेंट को परमेश्वर के हाथों में सौंप करके उसको बढ़ने की चाह रखो, उस पर जी तोड़ के मेहनत कर लो। परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए परमेश्वर अपना कार्य करेगा, तुम अपना कार्य करते चले जाओ। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी उसको निभाते चले जाओ। परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए, प्रार्थना का जीवन जीते हुए, बहुतायत से उसके पीछे चलते हुए बने रहो, और आप परमेश्वर की सफलता को अपने जीवन में जरूर देखने पाओगे। आपकी चिंता आपके लिए किसी प्रकार के कार्यों को सफल नहीं बनाएगी, लेकिन आपकी मेहनत, आपके परमेश्वर के पीछे आपका भरोसा और आपका कार्य आपके जीवन को, आपको सफलता के मुकाम पे लेकर के जाएगा। राइट? परमेश्वर ने मुझे कलीसिया दिया, लेकिन यदि उस कलीसिया के पीछे मैं मेहनत नहीं करूंगा तो क्या वो कलीसिया बढ़ेगी? एक समय था, आपको पता है, ये कलीसिया पूरी खत्म हो गई थी। अब आप भी संगति नहीं आते थे, आप भी नहीं आते थे। तब एक कलीसिया में कौन था? कोई नहीं था। कभी कभी हम पति पत्नी बैठते थे, कभी कभी सिर्फ एक बंदा ही आता था। लेकिन क्या मैंने उस वजह से मेहनत करना छोड़ दिया? नहीं, मैंने फिर भी मेहनत करी। मैं फिर भी अपना काम जो था वो करता चले गया। मैंने ये नहीं सोचा अरे जो चाहने वाले थे वो चले गए, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करना छोड़ देता हूँ, मैं अबैकस पे ध्यान देता हूँ। नहीं, तब भी मेरा जो परमेश्वर के प्रति कार्य था मैं वो करता रहा, मैं अपनी मेहनत करता रहा, मैं अपना प्रार्थना का जो परमेश्वर के साथ में समय था वो बिताता रहा। अपने आप को बढ़ाने के लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया। दोबारा बनी, वो कलीसिया दोबारा उठी, परमेश्वर ने वापस उसको बनाया। क्या आप समझ रहे? क्योंकि आपने अपने मेहनत करी है, आपने अपना कार्य किया है, आपने उस क्या सबसे कौन सा वर्ड यूज कर रहा था मैं, है ना? आपका जो पार्ट था करने का, आपने उस पार्ट को पूरा किया है। चाह, परमेश्वर की चाह आपके जीवन के लिए, आपकी चाह परमेश्वर के लिए, आपने उस पार्ट को पूरा किया, आपने उसको पूरा किया। परमेश्वर ने आपको सफल बनने में मदद किया, सहायता किया। इसलिए मैं जस्ट आज आपको इतना सिखाना चाहता हूँ। प्रभु बहुतायत की चीज़ों को करने में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आपको वो करना है जो आपको करने के लिए दिया गया है। जो आपके पास टैलेंट है उसको बढ़ाना है, आपको अपने कार्यों को करना है, आपकी अपनी जिम्मेदारी को उठाना है और आप उसको करते जाएं। परमेश्वर आपके कार्यों को देख करके, आपकी मेहनत को देख करके आपके जीवन में सफलता के मुकाम को खोलेगा। परमेश्वर खोलेगा। जब भाई परमेश्वर के पास आया, भाई ने निर्णय लिया मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरे माँ बाप की नहीं। और उस भाई ने उस निर्णय को समझकर, उस बात को समझकर उस निर्णय को लिया, उसने जीना शुरू किया। भैया ने भी निर्णय लिया मैंने ऑटो लेना है, मैंने ऑटो चलाना है, उन्होंने ऑटो लिया। अब वो चलाएंगे, वो कमाएंगे, वो करेंगे, तब वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करेंगे। उस भाई ने उस निर्णय को समझा, उस भाई ने अपने निर्णय को समझा और उन्होंने अपना कार्य किया। आपने अपना कार्य किया, आपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने कार्यों को किया, तब परमेश्वर ने आपके भरोसे को देखकर, आपकी मेहनत को देख करके आपको सफल बनाने का निर्णय लिया। क्या समझ रहे? मैं वही सिखाना चाह रहा हूँ। प्रभु सफल बनाने में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन उसमें आपकी मेहनत जरूरी है। उसके बिना आप सफल नहीं बन पाएंगे। आपकी मेहनत के साथ साथ आपका परमेश्वर पे भरोसा, आपका परमेश्वर पे ईमान, आपका परमेश्वर के रास्ते पे बना रहना जरूरी है। तब आप और ज्यादा सफलता को देखने पाएंगे। अदरवाइज आप सफलता को तो पा लेंगे दुनिया में मेहनत करके, लेकिन आप वहां पे ये गवाही नहीं दे पाएंगे कि ये मैंने मेरे परमेश्वर के द्वारा पाया है। आप बोलेंगे मैंने मेरी मेहनत से कमाया है इसको। मैं और मेरी पत्नी कभी इस बात पे घमंड नहीं कर सकते कि हमने अपनी मेहनत से ये करा है, परंतु हमको पता है कि ये हमारे परमेश्वर के द्वारा हमको मिला है। और कई बार हम दोनों जब आपस में बात करते हैं, हम वही बोलते, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमको ये दिया है, कि तेरी वजह से आज हम ये कर पा रहे हैं। जब भी इनको काम मिलता है, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।
वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम अपना सारा क्रेडिट अपने परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से आपकी मेरी जिंदगी में सब कुछ होने पाया है और आगे भी होगा। इसलिए मैं वही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। जैसा आज भजन संहिता 100 में भी आपने पढ़ा, आपका भरोसा आपके परमेश्वर पे होना है, उस पर भरोसा रखते हुए अपने कार्यों को करते रहना है और भूख और प्यास के साथ में आगे बढ़ते रहना। आप अपनी मेहनत को और परमेश्वर के ऊपर भरोसे को जोड़ दो और दोनों मिल करके एक बेस्ट रिजल्ट को पैदा करेगा जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए आएगा। आमीन। इस वचन से प्रभु आशीष करे। आइए प्रार्थना करें।